सवाल अडानी से होता है मगर जवाब से भागते हैं मोदी। राहुल गांधी की लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों के साथ जो जुल्म और पक्षपात हो रहा है, क्या अडानी को बचाया जाए? ना अडानी बचेगा, न मोदी बचेगा और ना गांधी की लड़ाई महंगाई। अडानी मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और राफेल भी एक अहम मुद्दा है। देखिए, एक शायर ने कहा कि हम ही कत्ल किए जाएंगे, कातिल में ही हमारा नाम होगा। हम ही कत्ल किए जाएंगे, कातिल में हमारा ही नाम होगा और हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इस 75 साल के इस आज़ादी के इस काल में, जिसको अमृत काल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग कह रहे हैं, पहली बार 75 साल में 140 करोड़ के देशवासियों के इस देश में, इस दुनिया ने देखा है कि मानहानि के मामले में इतने बड़े एक लीडर, इतने बड़े एक परिवार से घराने से आए हुए राहुल गांधी जी, जो देश के एक राजनीति को लीड करते हैं, उनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है मानहानि का, मैक्सिमम 2 साल होता है, उससे नीचे सब होता है, उनको दिया गया। और इस सज़ा को देने में जिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो ये देख रहे हैं कि किसी ज़माने में ये मामला होता है, फिर उस पर हाई कोर्ट पे स्टे होता है, बाद में फिर वही एमएलए हाई कोर्ट से इस पे स्टे को तोड़ करके वापस सेशन कोर्ट में लाता है, सेशन कोर्ट का जज चेंज होता है और कुछ दिनों के अंदर ये फैसला राहुल गांधी के खिलाफ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात से न घबराने और न डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि राहुल जाए खुद ही 1 इंच भी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है कि जालिम चाहे जितना जुल्म करे, जालिम जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से छप्पा छप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से 130 करोड़ देश के एक एक कोने, एक एक घर, एक एक सर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि राहुल गांधी के कंधे पर जो देश ने जिम्मेदारियां देना चाह रहे हैं, और राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट में जो उन्होंने पहला स्पीच रखा और जो सवालात रखे, जो प्रश्न पूछे, उससे भागकर षड्यंत्र के तहत ये सारा फैसला राहुल जी के खिलाफ दिया गया। अडानी मामले पर राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं, क्या जो राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है और जो संसद से उनकी सदस्यता खत्म की गई है, उसके पीछे यही कारण है या कोई और वजह? यही बात का तो अफसोस है कि सवाल अडानी से होता है, सवाल अडानी से होता है मगर जवाब से भागते हैं मोदी। तकलीफ मोदी को होती है। क्यों? आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर अडानी के इतने जल्दी अमीर होने में क्या क्या साजिश है, कौन कौन से रास्ते और कौन कौन से दरवाजे उनके लिए खोले गए कि 600 नंबर से दूसरे नंबर पर, पूरे धरती पर दूसरे नंबर पर, इस अर्थ पे दूसरे नंबर पे अडानी अमीर व्यक्ति बन जाता है। उन दरवाजों को राहुल गांधी खटखटा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है। चाहे जितनी कोशिश हो जाए कि अडानी को बचाया जाए, ना अडानी बचेगा, ना मोदी बचेगा और ना इनके करप्ट साथी बचेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबानी के एक न्यूज़ चैनल ने लगातार राहुल गांधी से ये सवाल किया और कहा कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे थे? माफ़ी तो मांगना सावरकर का काम है। जो भाजपाइयों के पुरखे हैं वो माफ़ी मांगते। 5 बार लिखित माफ़ी सावरकर ने फिरंगियों से मांगा है, मगर 11 साल 19 दिन जेल के कारावास में रहते हुए गांधी जी ने एक बार माफी नहीं मांगा और उसी के वंशज राहुल गांधी भी नहीं माफी मांगेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है। राहुल गांधी की लड़ाई क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है। राहुल गांधी की लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों के साथ जो जुल्म और पक्षपात हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है। जो लड़ाई लड़ना चाहता हो, जो लोगों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने, भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी वालों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया। 2014 के बाद जब भाजपा फंसती है
मुद्दों को भटकाने में उनका पूरा संस्था बैठ जाता है। उनका मैनेजमेंट का काम है कि मुद्दे को भटकाना इन मुद्दों से कि ये ओबीसी के खिलाफ भाषण था, बयान था। इवन खुद जिस जज ने ये जवाब ये वर्डिक्ट दिया है उन्होंने भी इस बात को खारिज किया। एक आखिरी सवाल, 2019 में कांग्रेस राफेल मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत भाजपा को मिली थी। 2024 में अडानी मुद्दों पर जो चुनाव लड़ने जाएगी तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा? देखिए, अडानी मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और राफेल भी एक अहम मुद्दा है। याद रखिएगा, इस देशवासियों के साथ हम अपनी इस बात को रखना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जब जब जो बात इस देश के लिए कहा वो सच्चाई के पटल पे खरा उतरा। चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे गब्बर सिंह टैक्स की बात हो, चाहे मनमाना लॉकडाउन की बात हो, और अब अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से देश को सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं खुद राहुल जी। याद रखिए कि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और लोग खड़े नहीं हुए तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म वाले लोग इस देश को दोबारा गुलाम बना देंगे। आपने देखा होगा, ये पूरा दुनिया और देश जानता है कि फिरंगी भी एक कंपनी बनाकर इस देश पर हुकूमत करने लगे थे। ये अडानी भी मोदी के सहयोग से एक कंपनी बना करके कंपनी का राज स्थापित करना चाहते हैं। जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना लहू दे सकता है, जान का बलिदान दे सकता है, एक सदस्यता राहुल जी का क्या सैकड़ों सदस्यता निछावर कर सकता है, मगर देश को बिकने नहीं देगा और देश को बचाने के लिए जो जरूरत पड़ेगा उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।